Class 11th Math Chapter 3 Exercise 3.1 Question 3. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. कोई एक व्हील गाड़ी का पहिया है, कुछ इस तरह से घूम रहा है कि वो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है. हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन कवर करेगा ये पूछ रहा है. तो देखना, नंबर ऑफ revolutions covered in 1 minute equal to 360. 1 मिनट में 360. Therefore radians covered in 1 minute. अब एक रिवॉल्यूशन, पहिया जब एक बार पूरा घूमता है तो उसमें 2 पाई रेडियन कवर होते हैं, यानी 360 डिग्री. यहाँ देखो बेटा, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ. ये यहाँ से घूम के वापस यहीं आएगा तो 360 डिग्री कंप्लीट होगा, और 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन. तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 360 रिवॉल्यूशन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियंस, यानी 720 पाई रेडियंस. वो पूछा 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 1 मिनट में इतना करता है. 1 मिनट यानी 60 सेकंड. तो देयरफॉर रेडियन कवर्ड इन 1 सेकंड इक्वल टू 720 पाई अपॉन यूनिटरी मेथड 1 मिनट यानी 60 सेकंड. 60 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 12. तो 12 पाई आपका आंसर है, 12 पाई रेडियन. तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 12 पाई रेडियन, यानी 6 चक्कर कंप्लीट कर लेगा 1 सेकंड में. इस स्पीड से पहिया जो आपका वो घूम रहा है. क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है रेडियस जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर गिवन है. आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है. पाई की वैल्यू 22/7 है. और पूछा क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर, यानी एंगल थीटा आपसे पूछा हुआ है, और वो भी इन डिग्री में, नॉट इन रेडियन. तो मैं इनसे रिलेटेड फॉर्मूला मालूम है, थीटा इज इक्वल टू L/R. L यानी 22 और R यानी 100. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसलिए यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. Therefore theta equal to 22 upon 100 रेडियन. हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में. तो हमें मालूम है कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से. तो therefore थीटा लिख लो इन डिग्री इक्वल टू 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई. कैलकुलेशन करेंगे, 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई यानी 22 अपॉन 7, तो 7 उधर, इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. तो 2 से कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 7 3 जा 63 अपॉन 5 डिग्री. लेकिन डिग्री में इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. किसको, 63 को 5 से. 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10, 3 डिग्री बचता, मल्टीप्लाई 60 कर दो यानी 180 मिनट हो गया. अब 180 को फिर 5 से डिवाइड करो. 5 3 जा 15 माइनस 3 0 5 6 जा 30, यानी तो आपका आंसर आया 12 डिग्री 36 मिनट. 12 डिग्री 36 मिनट ये आपका एंगल है इन डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन 5. इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ कोड का क्या मतलब है, ये डायमीटर है आपका 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर ये मिलाएंगे तो ये रेडियस है, ये 20 और ये भी क्या दे दिया 20 OAB.
फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, ये आपसे पूछ लिया, ये यानी एल। डायमीटर 40, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 40 अपॉन में 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एज इन फिगर लेंथ ऑफ कोड ए बी भी 20 है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। अब थीटा पाई बाय 3 आ गया आपके पास, आर है, एल मालूम करना है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और हमें एल निकालना है, एल इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई थीटा इंटू आर, तो थीटा पाई बाय 3 और रेडियस 20, तो ये हो जाएगा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोड इज 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 6, इफ इन ए 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स, 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ यानी एल यहां भी इक्वल और एल यहां भी इक्वल, सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75, एक जगह 60 डिग्री और एक जगह 75 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ये R1 और ये R2, इनका रेशियो पूछा है। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, कंडीशन तो आप समझ ही गए होंगे। सॉल्यूशन, लेट रेडियाई आर R1 एंड R2 respectively, theta 1 equal to 60 degree equal to 60 multiply 180 by में पाई, यानी 18 6 जा 90, 108 00 अपॉन में पाई डिग्री। ये थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप इसे लिख सकते हो 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 183 पाई बाय 3 रेडियन, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियन में लगेगा। थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री, यानी 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो इसे आप ऐसे ही 75 पाई बाय 180 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन। हमें दोनों के R1 R2 निकालना है, तो हमें मालूम है थीटा 1 इज इक्वल टू एल बाय R1, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R1 उधर जाएगा, थीटा 1 इधर आ जाएगा, L अपॉन थीटा 1। सिमिलरली थीटा 2 इक्वल टू L बाय R2, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 2। हमें दोनों जो रेडियस है उनका रेशियो निकालना है, R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 की वैल्यू ये वाली हम रख देंगे L अपॉन थीटा 1 अपॉन R2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे L अपॉन थीटा 2। L से L कैंसिल, ये पलट जाएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू क्या थी 75 पाई 180 अपॉन में थीटा 1 की वैल्यू पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल, तो 75 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 कैंसिल कर लेते, 3 1 जा 3 6 जा 60, 15 4 जा 5 जा, यानी 5 अपॉन 4 और 5 रेशियो 4 आपका आंसर है। दोबारा देखो हमने क्या किया, हमने दोनों जो रेडियस थी, दोनों जो एंगल थे उनको रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हमने ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ किया, दोनों से R1 और R2 की वैल्यू निकाली, वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया और हमारे पास रेशियो आ गया। क्वेश्चन 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। थीटा आपको फाइंड आउट करना है रेडियन में। थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज, पेंडुलम इस तरह से होता है बेटा, ये ऐसे स्विंग करता है, ऐसे करके, इसकी लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 75 सेंटीमीटर, तो एक तरह से ये रेडियस दे दी है।
रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ, और टिप की जो आर्क है लेंथ, उसके लिए 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट में लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, एंगल पूछा हुआ रेडियन में, तो फॉर्मूला वही थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यानी 10/75, तो कैंसिल करके 5 2 जा और 5 15 जा, तो 2/15 रेडियन आंसर आ गया फर्स्ट का। तो सेकंड में आपको दिया है L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू एल बाई आर यानी 15 बाय कितना है 75, 5 जा तो 1/5 रेडियन, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड केस में आपको L की वैल्यू दे दी है 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यानी 21/75, 21 और 75 को 3 से कैंसिल कर दो, 7 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा 15, 7/25 रेडियन आपका आंसर है। बार बार फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है इन सब क्वेश्चंस में, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और थीटा किस में है इस टाइम, रेडियन में। तो ये बेसिक आपको फॉर्मूला याद रखना है।